प्यारे बच्चों, करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा और हमने आपको व्यंजन संधि के कुछ नियम्स बताए और व्यंजन संधि पहचानने के कुछ ट्रिक बताए। और हमने जैसा कि पिछली ही क्लास में चर्चा की थी कि हम अपने अगली क्लास में विसर्ग संधि लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं विसर्ग संधि की, और विसर्ग संधि को एक आसान ट्रिक के साथ हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि की। तो हमने आपको बताया है कि यदि विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो विसर्ग संधि का निर्माण होता है। यानी वो बनाएगा क्या? विसर्ग ही बनाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल है निराशा, आपका है अतएव। अब देखिए, आप शब्द को तोड़िएगा। निराशा जो हमारा है वो बनेगा निह प्लस आशा। क्या बनेगा बच्चे? निह प्लस आशा बनेगा। और जो हमारा अतएव है वो होगा अतः प्लस एव होगा। बच्चे देखा जाए ये पूर्व पद है, ये विसर्ग है, और ये जो दूसरा यानी अंतिम पद है, और अंतिम पद की जो पूर्व ध्वनि है और स्वर है, तो विसर्ग का मेल स्वर के साथ है तो विसर्ग संधि का ही निर्माण होगा। देखा जाए तो अतः धन एव यानी पूर्व पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग और अंतिम पद की पूर्व ध्वनि क्या है बच्चे? देखा जाए तो स्वर है, तो विसर्ग का मेल जब स्वर से होगा तो वहां विसर्ग संधि का ही निर्माण होगा। देखा जाए बच्चे तो विसर्ग संधि के कुछ अपने नियम्स हैं। आज हम उन नियमों की चर्चा करते हैं। देखा जाए बच्चे, सबसे पहला जो विसर्ग संधि का जो रूल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल है कि यदि पूर्व पद छोटा आ या बड़ा आ से विसर्ग हो, यदि पूर्व पद छोटा आ या बड़ा आ से विसर्ग हो तथा उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण मिलता है, या अंतःस्थ व्यंजन या वा रा और ला, और इसी के साथ आपका हा भी होता है। अगर यदि ऐसा है तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। ओ में हो जाता है। अब देखिएगा, हमने पहले बताया है कि जो पूर्व पद की अंतिम ध्वनि जो होगी वो आपकी छोटा आ या बड़ा आ से विसर्ग होगी, और यदि उसके बाद यानी अंतिम पद की जो पूर्व ध्वनि होगी तो किसी वर्ग की तीसरी होगी या चौथी होगी या पांचवी होगी, या अंतःस्थ व्यंजन या और हा में से कोई भी वर्ण अगर होगा तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा बच्चे? आपका हो जाएगा किसमें? ओ में हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जो पहला एग्जाम्पल होगा वो आपका होगा मनोबल। क्या हो जाएगा? मनोबल। अगला एग्जाम्पल होगा तपोवन। अगला देखा जाए तो आपका होगा मनोयोग। अगला मनोनयन। अगला जो होगा आपका सरोवर। अब देखा जा बच्चे,
तो जो मनोबल होगा आप तोड़ेंगे, पूर्व पद को छोटा आ से विसर्ग बना देंगे, यानी ये मन का भी क्या मन का बल है, इसीलिए इसे मनोबल कहा जाता है। तो पूर्व पद छोटा आ से अगर विसर्ग बनाएंगे तो बन जाएगा क्या मनः, और प्लस क्या बन जाएगा आपका बच्चे बल बन जाएगा। अगला स्वरूप अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा तपः प्लस ये आपका होगा वन हो जाएगा। अगला देखा जाए मनोयोग है तो ये आपका हो जाएगा बच्चे मनः प्लस क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। मनः प्लस बच्चे क्या होगा योग हो जाएगा। अब आप तोड़िएगा मनोनयन तो ये भी बन जाएगा आपका मनः और प्लस आपका क्या होगा ये भी आपका नयन हो जाएगा। और अगला सरोवर है, क्या है सरोवर, तो ये आपका सरह हो जाएगा, क्योंकि सर का मतलब तालाब होता है। सरह प्लस ये आपका क्या हो जाएगा वर हो जाएगा बच्चे। अब हम अपने रूल्स को चेक कर लेते हैं। अब पूर्व पद की जो अंतिम ध्वनि है छोटा आ से विसर्ग है, सबके साथ छोटा आ लगा है और उसके साथ विसर्ग लगा है। अब जो हमारा अंतिम पद है उसकी पूर्व ध्वनि या तो इनमें से तीसरा चौथा पांचवा अंतःस्थ व्यंजन और हा में से कोई होगी। तो देखा जाए बा है ये आपका किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसीलिए हमारा जो रूल है ये जो मनोबल शब्द है ये हमारे रूल पर ही आधारित है। ऐसे वा भी है, या भी है, ना भी है और आपका वा भी है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके और देखते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा यशोधरा, क्या हो जाएगा बच्चे यशोधरा। बनाइएगा ओ स्वरूप में है और ये आपका बन जाएगा यशः प्लस धरा। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चे यशः प्लस धरा हो जाएगा। और अगला जो स्वरूप हो जाएगा बच्चे वो आपका होगा मनोरथ, क्या हो जाएगा मनोरथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मनोरथ हो जाएगा। तो ये आपका बच्चे मनः प्लस किसमें रथ में टूट जाएगा। ठीक, अब देखा जाए तो ये हमारा पहला रूल है। अब हम चर्चा करते हैं अपने अगले रूल्स की। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलिए चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। बच्चे दूसरा रूल है कि यदि पूर्व पद छोटा आ या बड़ा आ, यदि पूर्व पद छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न, छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न विसर्ग हो, यानी पूर्व पद की जो अंतिम ध्वनि है वो छोटा आ और बड़ा आ के अलावा और कोई भी हो सकती है। यानी छोटा आ और बड़ा आ स्वर को छोड़ दीजिए, आप ले सकते हैं छोटी ई भी ले सकते हैं, आप छोटा ऊ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से उस स्वर का प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। क्या होगा बच्चे तीसरा वर्ण होगा, चौथा वर्ण होगा और आपका पांचवा वर्ण होगा। क्या होगा पांचवा वर्ण होगा और उसके बाद आपका अंतःस्थ व्यंजन होगा, या होगा, वा होगा, रा और ला। तो विसर्ग का परिवर्तन ध्यान में रखिएगा। तो इस विसर्ग का परिवर्तन आपका किस में हो जाएगा बच्चे रा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा रा में। तो इस तरह से विसर्ग किस में बदल रहा है रा में। हमने पहला रूल बताया आपको कि विसर्ग का परिवर्तन एक बार ओ में होता है और विसर्ग का परिवर्तन एक बार रा में होता है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस नियम से। इसके लिए हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है निराशा। जैसा कि हमने ऊपर लिखा है निराशा,
दूसरा है निर्बल, लिख सकते हैं निर्मम, लिख सकते हैं दुर्बल, लिख सकते हैं दुरुपयोग, लिख सकते हैं दुर्भाग्य, लिख सकते हैं दुर्भाग्य, लिख सकते हैं पुनर्जन्म, लिख सकते हैं पुनर्जन्म। लेकिन बच्चे ये अपवाद होगा, ध्यान में रखिएगा। पुनर्जन्म है और आपका एक स्वरूप हो सकता है निर्गम, हो सकता है। इस तरह से आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखा जाए आपका निराशा, अब निराशा में पूर्व पद छोटा आ बड़ा से हटा देना है, यानी अब विसर्ग किसके साथ लग गया? छोटी ई के साथ लग गया। किसके साथ लग गया? छोटी ई के साथ। तो ये आपका बच्चे हो जाएगा निह प्लस क्या हो जाएगा? आशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निह प्लस आशा हो जाएगा। और जो दूसरा स्वरूप है वो आपका क्या हो जाएगा? निह प्लस बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निह प्लस बल हो जाएगा। और जो आपका निर्मम है वो निह प्लस क्या बन जाएगा? मम बन जाएगा। दुर्बल बनाइएगा, ये आपका बनेगा दुह प्लस आपका बल बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चे? दुह प्लस बल बनेगा। क्या? दुह प्लस बल बनेगा। अगला देखा जाए दुरुपयोग लिखा है तो ये आपका दुह प्लस क्या हो जाएगा? उपयोग हो जाएगा। इस तरह से दुर्भाग्य लिखा है बच्चे, ये आपका हो जाएगा दुह प्लस भाग्य। दुह प्लस भाग्य बन जाएगा। ऐसे बच्चे ये आपका अपवाद है, ये आपका अपवाद है, तो ये आपका बनेगा पुनः प्लस जन्म बन जाएगा। क्या बनेगा? पुनः प्लस जन्म बनेगा। और ये आपका निर्गम है तो ये निह और प्लस आपका बनेगा बच्चे गम बनेगा। देखिए अपना रूल चेक कर लेते हैं कि यदि पूर्व पद छोटा आया बड़ा से भिन्न विसर्ग है, चेक कर लीजिए। निह लिखा है, सब में निह लिखा है, फिर दुह लिखा है, फिर आपका निह लिखा है, दुह लिखा है। तो ध्यान में रखिएगा ये छोटा आ और बड़ा आ से क्या है? भिन्न विसर्ग है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए आपका विसर्ग का ही मेल या तो स्वर से हुआ है और या तो किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे से होगा और या तो या व रा ला में से होगा। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? किस में हो जाएगा बच्चे? रा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रा में हो जाएगा। अब चलिए हमारा जो अगला रूल है, जो विसर्ग संधि की जो जान है उसकी चर्चा थोड़ा हम करते हैं। चलिए तीसरे रूल की चर्चा करते हैं। तीसरे रूल के लिए हम आपको नोट बताते हैं। तीसरे रूल के लिए हम आपको नोट बताएंगे। अगर उस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप विसर्ग संधि लगाइएगा। तो आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, लिखिएगा यदि शब्द के मध्य में, यदि शब्द के मध्य में सा, खष्टी सा और सा, यानी आप तालब सा की बात कर सकते हैं, आप तालब सा की बात कर सकते हैं, मूर्धन्य सा की बात कर सकते हो, दंती सा। तो यदि शब्द के मध्य में ये तीनों सा जो होते हैं ये अर्ध पाए जाएं, अर्ध पाए जाते हैं, तब वहां विसर्ग संधि होती है। तब वहां विसर्ग संधि होती है। तब वहां विसर्ग संधि
होती है। यहाँ आप रूल मत पढ़िए, केवल एक बात दिमाग में बैठाइए, केवल एक बात दिमाग में बैठाइए कि अगर किसी शब्द के मध्य में तालव्य सा अगर अर्ध है तो भी आपका वो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि है। मूर्धन्य सा अगर अर्ध पाया जाता है तो भी आपकी विसर्ग संधि है। और अगर व्यंजन यानी दंती सा अगर पाया जाता है तो भी किस संधि का उदाहरण होगा? विसर्ग संधि का ही उदाहरण होगा। इसके लिए हमें रूल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप शब्द देखेंगे आप इस तरह से विसर्ग संधि लगाएंगे। अब ध्यान में रखिएगा एक बात और, यदि ये आधे सा में है तो इनका परिवर्तन विसर्ग में ही होगा। किसमें होगा? विसर्ग में ही होगा। लेकिन कभी कभी विसर्ग में अगर विसर्ग दिया है तो इनमें से जो उचित होगा उसका प्रयोग हम करेंगे। जैसे देखा जाए तो इस सा से तालव्य सा का जो एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले लिखा है दुःशासन। क्या देखते हैं बच्चे? दुःशासन देखते हैं, दुःशासन। और अब देखा जाए तो ये अर्ध है कि नहीं है, इसीलिए देखा जाए तो इसके स्थान पे बच्चे लगेगा विसर्ग, तो दुह प्लस क्या हो जाएगा? शासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुह प्लस शासन। अगला देखा जाए तो निश्चल, क्या होगा? आप निश्चय भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आधा सा है, यह आपका हो जाएगा निह प्लस क्या होगा? चय होगा। नि प्लस बच्चे क्या होगा? चय। मूर्धन्य सा की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं धनुष टंकार, लिख सकते हैं बच्चे धनुष टंकार। ये आपका अर्ध है इसमें कि नहीं है, तो धनुष टंकार में ये आपका टूटेगा धनु प्लस टंकार। किस में टूट जाएगा बच्चे? धनु प्लस टंकार में टूट जाएगा। लेकिन अगला अगर है निष्प्राण, क्या है बच्चे? निष्प्राण लिखा है तो ये भी वैसे ही टूटेगा। इसके स्थान पे आप विसर्ग लिख देंगे और निहि प्लस क्या लिख देंगे? प्राण लिख देंगे। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए, लिखा हो कहीं पर निष्कंटक, क्या लिखा हो बच्चे? निष्कंटक लिखा हो तो आप लिख सकते हैं, इसके स्थान पे विसर्ग लगा दीजिएगा निहि और प्लस क्या लिख देंगे? कंटक लिख देंगे। क्या लिखेंगे? निहि प्लस कंटक। ऐसे अगर आपका लिखा हो कहीं पर इस तरह से दंती सा से संबंधित अगर एग्जाम्पल मिले आपको, यानी लिखा हो नमस्ते, क्या लिखा हो बच्चे? नमस्ते। देखा जाए तो दंती सा अर्ध मिला कि नहीं मिला, तो इसके स्थान पे हम क्या लगाएंगे? विसर्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विसर्ग लगाएंगे। यानी ये आपका क्या हो जाएगा? नमः और प्लस ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? नमः प्लस ते हो जाएगा। और जो अगला जैसे लिखा हो दुस्साहस, क्या लिखा है? दुस्साहस लिखा है तो भी अर्ध है, दंती सा अर्ध है और उसके स्थान पे हम क्या लगाएंगे? विसर्ग लगाएंगे। इसलिए ये बच्चे दुह प्लस क्या हो जाएगा? आपका साहस हो जाएगा। दुह प्लस बच्चे क्या होगा? साहस हो जाएगा। और एक और देखा जाए तो अगला एग्जाम्पल हो जाएगा मनस्ताप। क्या होगा? मनस्ताप। दंती सा लगा है इसीलिए ये आपका विसर्ग में बदलेगा। बच्चे आपका हो जाएगा मनः प्लस आपका ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनः प्लस ताप। तो इस तरह से देखा जाए अगर ये तीनों सा अर्ध पाए जाते हैं किसी शब्द के मध्य में, तो उनके स्थान पर किसका प्रयोग होगा? विसर्ग का ही प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बच्चे? विसर्ग का ही प्रयोग होगा। और वहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि ही होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि ही होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं हम अपने अगले नियम की। इस पे आधारित आपके तीन रूल हैं, 3 से 4 रूल हैं। तो हमने अधिकतर ज़्यादातर रूल की चर्चा नहीं की थी, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल वो संधि पहचाननी है और संधि को तोड़ना आना चाहिए। इसलिए केवल नोट से ही हमने एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं। चलिए अगला जो हमारा नियम है उसकी चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला जो रूल्स है हमारा,
अगला है यदि पूर्व पद छोटा आ से विसर्ग हो। बच्चे क्या? यदि पूर्व पद छोटा आ से विसर्ग हो और उसके बाद क्या है, और उसके बाद का या पा आता है, और उसके बाद का या पा आता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान में रखिएगा, पूर्व पद के अंतिम ध्वनि किसके होने चाहिए? छोटा आ से विसर्ग होना चाहिए। और अगर दूसरे पद में या दूसरे पद यानी अंतिम पद की पूर्व ध्वनि अगर का हो या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका है प्रातः काल। क्या है बच्चे? प्रातः काल। अब ये प्रातः काल लिखा देखा जाए पूर्व पद की अंतिम ध्वनि आपकी छोटा आ से विसर्ग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो ये आपका स्वरूप जो होगा वो आपका हो जाएगा प्रातः प्लस काल। क्या हो जाएगा? प्रातः प्लस काल। तोड़ा जाए तो इसके बाद आपको का मिलेगा? पूर्व पद के अंतिम ध्वनि छोटा आ है, उसके बाद आपको का मिलता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला देखा जाए तो आपका हो जाएगा अधः पतन। अधः पतन, तो ये भी सेम उसी तरह से टूट जाएगा बच्चे। ये आपका आधा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा और पतन। अगला देखा जाए तो ये आपका स्वरूप अंतः। अंतः पूर्व हो जाएगा, तो ये भी आपका टूट जाएगा। आप लिख देंगे अंतः और प्लस लिखेंगे। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह से ये आपका क्या है कि अगर पूर्व पद छोटा आ से विसर्ग है और उसके बाद का या पा मिलेगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका अगला रूल्स है। चलिए हम अपने अगले रूल्स की चर्चा करते हैं। चलिए, हमारा अगला रूल अपवाद स्वरूप में है। कह सकते हैं नमः एवं पुरः में, नमः एवं पुरः में विसर्ग का सा, यानी इसे दंती सा कहते हैं, विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल नमस्कार। क्या देखा जाए बच्चे? नमस्कार। और अगला एग्जाम्पल हमारा है पुरस्कार। अगला क्या है? पुरस्कार। तो नमस्कार में हमने पहले बताया विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। इसीलिए बच्चे ये आपका क्या हो जाएगा? नमः और प्लस कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमः प्लस कार हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा पुरः प्लस कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरः प्लस कार हो जाएगा। बच्चे इस तरह से ये आपके क्या है? विसर्ग संधि के रूल हैं। आपसे पूछा जाता है नमस्कार और पुरस्कार भी पूछा जाता है। तो इस तरह से इस अपवाद को आप याद रखिएगा कि नमः एवं पुरः में विसर्ग का क्या हो जाता है? दंती सा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।